हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे निकला? सिंपल आप जानते हो कि a प्लस बी की गुणा करने से ये निकल आता है। जैसे a से गुणा करें तो a स्क्वायर प्लस ab, b से करें तो ये ba प्लस बी स्क्वायर, जब इसको जोड़ते हैं कितना आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी को हम क्षेत्रफल की सहायता से देखेंगे कि अगर हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो हमने क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया, ठीक है। वर्ग को यहां से यहां तक को हमने कितना माना, इसकी लंबाई होगी a और बाकी की कितनी होगी b। वैसे यहां तक कितना हो गया a और बची हुई कितनी हो गई b। अब आप जानते ही हो कि ये जब वर्ग बना हुआ तो ये a है, ये a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर। अब ये देखो इसको मिलाओ, ये कितना होगा b और ये भी कितना होगा b। तो अंदर कितना हो गया b स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। अब ये a है तो यहां तक कितना होगा a और ये कितना होगा b। इसी प्रकार ये कितना होगा a और ये यहां से यहां तक कितना, सॉरी ये तो कितना है a और ये कितना है b। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a गुणा b। और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a गुणा b। भाई क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये था वर्ग, तो भुजा गुणा भुजा कितना हो गया a स्क्वायर। ये भी एक वर्ग था तो क्या हो गया b गुणा b। तो ये भी कितना हो गया b स्क्वायर। और आप जानते हो ये a है तो इतना भी कितना होगा a होगा। तो a इंटू b यानी a गुणा b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो गया ab। इसी प्रकार ये भी कितना हो गया ab। अब इनको जोड़ दो तो कैसा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और हम पूरे वाले का निकालेंगे तो क्या होगा ये a प्लस b गुणा a प्लस क्या होगा b, क्योंकि लंबाई भी a प्लस b है और चौड़ाई भी a प्लस b है। तो ये किसके बराबर निकल के आ गई a प्लस b के होल स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।